हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे जैकोबियंस थ्योरम का। इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग जैकोबियंस थ्योरम का बेसिक कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको उसी लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से जैकोबियंस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। उससे पहले हम लोगों ने यूलर्स थ्योरम पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने लिमिट कंटिन्यूटी देखा था टू वेरिएबल का। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर में हम लोग इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। और इस सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यू दे रखा है, जेड वाई प्लस जेड का वैल्यू यू इंटू वी दे रखा है और जेड का वैल्यू यू वी डब्ल्यू दे रखा है। मतलब सब मिक्स दे रखा है, ऐसा कोई सिंगल वैल्यू ठीक से हमें दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा तो है यहाँ पे, बाकी अब देखते हैं आगे पूछ क्या रहा है। सो डैट मतलब हमें जैकोबियन का ही फॉर्म दे रखा है, हमें जैकोबियन ही पूछ रहा है इसका, और उसको निकालने के बाद हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें ऐसा शो करना है। ठीक है, अब जैसे पिछले लास्ट क्वेश्चन में ऊपर यू वी डब्ल्यू था, नीचे एक्स वाई जेड था, मतलब अब यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हमें एक्स वाई जेड को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखो अब एक्स के डिफ्रेंशिएट करना है तो एक बात बताओ यहाँ पे, एक्स क्या तुमको यू वी डब्ल्यू किसी के भी फॉर्म में दिख रहा है? मतलब नहीं दिख रहा है, मतलब और ना ही तुमको वाई यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ना ही जेड यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में दिख रहा है। तो उसको फिर रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अब जैसे जेड प्लस ये है तो फिर डिफ्रेंशिएशन में गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें ये एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू अलग अलग निकालना है, तो यू और वी डब्ल्यू के टर्म्स में, ताकि हम उसको ठीक से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, तो गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, और वाई प्लस जेड इक्वल टू यू इंटू बी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, और जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। देखो जेड इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू मतलब क्या है, हमें जेड जो है यहाँ पे दिया हुआ उसका वैल्यू हमें यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू हमें पता है। ठीक है, मतलब हमें बस एक्स और वाई का वैल्यू पता लग जाए तो हम सिंपली और बहुत ही ईजिली तरीके से जैकोबियन वाला डिटर्मिनेंट के अंदर सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बस इतना मेहनत करना है कि हमें बस वाई और जेड अलग से निकाल लेना है, बाकी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस नया इतना ही है कि हमें ये एक्स और वाई दोनों को हमें कैलकुलेट करके दिखाना है यू एन वी के टर्म्स में। ठीक है, यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में। तो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 2 and 3। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन 2 and 3 की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, वाई इक्वल टू यू इंटू वी जो है माइनस जेड लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, और देखो कितना सिंपली हमने इसको यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर दिया। जेड का क्या हमें अकेले जेड का वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में पता है? हाँ, तो यू वी डब्ल्यू टर्म्स में हमें पता है। सिंपल, वाई तुमको यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में मिल गया। अब देखो कितना ईजिली डिफ्रेंशिएट कर दोगे इसको, अगर तुमको बोला जाए कि यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करो। अब हम बात करते हैं, हमको अब एक्स के लिए भी फाइंड आउट करना है ना, तो फ्रॉम 1 and 2, पहला और दूसरा इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमको यू दे रखा है। अब एक बात बताओ, वाई प्लस जेड का वैल्यू तुमको यू इंटू वी पता है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स प्लस यू इंटू वी लिखते हैं वाई प्लस जेड की जगह, और आगे तो यू है ही। तो क्या हम एक्स इक्वल टू यू माइनस यू वी लिख सकते हैं? तो अब हमको यू वी डब्ल्यू जो भी है उसके टर्म में हमें एक्स वाई जेड तीनों अब हमको पता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सेम नंबर पर डाल दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें अब वो डिटर्मिनेंट वाला टर्म निकालना है। अब देखो हमको एक्स दे रखा है, तो ये डेल एक्स ऊपर में एक्स है ना, ऊपर में एक्स वाई जेड है, तो पहले एक्स लिख देंगे और इसके नीचे क्या आ जाएगा, नीचे यू वी डब्ल्यू था तो यू फिर वी और फिर ऐसे डब्ल्यू, और इसके बाद फिर हमको क्या दे रखा है, वाई, तो वाई के नीचे यू, फिर वाई के नीचे यू वी, और फिर वाई के नीचे एक सेकेंड है, यहाँ पे और यहाँ पे डब्ल्यू। सिमिलरली लास्ट बच गया जेड। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, हमें सब दे रखा है। अब फर्स्ट वाला जो एक्स है, एक्स को हम यू के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें यू है तो यू का डिफ्रेंशिएशन अकेला है। ठीक है, तो यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और यहाँ पे यू का डिफ्रेंशिएशन 1 और वी कांस्टेंट है तो माइनस वी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर, इसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहला तो क्या हो जाएगा, यू है वी नहीं है साथ में तो ये 0, और दूसरे में वी है तो वी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये बच गया माइनस यू। ठीक है, ये माइनस यू आ गया। अब
डब्लू के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसमें डब्लू जैसा कुछ नहीं है तो यहाँ 0। अब हम आते हैं हमारे वाई क्यूब वाले टर्म के ऊपर। अब वाई क्या दे रखा है हमें, वाई है यहाँ पर, मैं छोटा सा कहता हूँ, वाई दे रखा है मुझे यू वी माइनस यू वी डब्लू। ठीक है, तो अब हमें वाई को डिफ्रेंशिएट करना है यू के रिस्पेक्ट में, तो इसमें यू है, यू का डिफ्रेंशिएशन 1 तो माइनस, और फिर यहाँ पे यू है तो यू वी डब्लू तीनों है ना, तो यू का डिफ्रेंशिएशन 1 तो वी और डब्लू रह गया। ठीक है, अब सिमिलरली वी के रिस्पेक्ट में करो इसको डिफ्रेंशिएट, तो वी का डिफ्रेंशिएशन 1 फर्स्ट टर्म में तो बच गया क्या यू, और यहाँ पे वी का डिफ्रेंशिएशन 1 तो बच गया यू और डब्लू, इस तरह से। और बाकी डब्लू का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला टर्म में तो डब्लू है नहीं तो ये 0, और दूसरे टर्म में डब्लू है तो 1, तो डब्लू का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो बचा क्या यू और वी बच गया। और इसके बाद अब हम बात करते हैं जेड का डिफ्रेंशिएशन, तो जेड हमें क्या दे रखा है यू वी डब्लू, तो इसमें डब्लू है तो यहाँ पे आ जाएगा यू वी, इसमें डब्लू इसमें एक सेकेंड, ये होगा यू, ये होगा वी और ये होगा डब्लू। मैंने तीनों में डब्लू डब्लू लिख दिया था कन्फ्यूजन के चक्कर में, थोड़ा सिमिलर दिखता है ना, इस वजह से हो गया देखने में गलती, बाकी मैंने ठीक कर दिया अभी। तो वी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा मेरा डब्लू यू, वैसे ही डब्लू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यू वी। इस तरह से हमने लिख दिया, सबका कैलकुलेट कर लिया। अब हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो हम सिंपली एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और हम एक एक करके एक ही वैल्यू लिख देंगे, जैसे -1 1 माइनस वी, फिर माइनस यू, और फिर 0, और फिर वी माइनस वी डब्लू, और फिर यू माइनस यू डब्लू, और लास्ट वाला टर्म माइनस यू वी, और यहाँ पे क्या है यू वी, और ये डब्लू यू, और फिर यू वी। तो ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो पहले टर्म को पकड़ोगे, ठीक है, और जिस टर्म को पकड़ोगे उस टर्म का कॉलम और उस टर्म का रो ऐसे गायब कर देना है, ऐसे ढक देना है, तो बचता क्या है ये 4 बचता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा, पहले तो इस टर्म को ले रहे हैं तो -1 माइनस वी लिख देंगे, और फिर u इंटू वी मल्टीप्लाई बाई यू माइनस यू डब्लू, और ये फिर करेंगे माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी है इसके साथ, तो ये प्लस हो गया, और यहाँ साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे यू वी और डब्लू यू, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके साथ क्या है आप दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म माइनस में एक अलग से माइनस लगाते हैं मिडिल टर्म के लिए, तो माइनस ऑलरेडी ये है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या गया यू, और यहाँ पे मेरा, अब देखो जैसे दूसरा टर्म है तो दूसरे टर्म के कॉलम को ढक दो और ऐसे रो को ढक दो, ठीक है, इन दोनों को ढक दिया। अब जैसे मान लो इन जो लेटर लेंगे उसी को ढकेंगे, जैसे यू लिया ना तो यू वाले कॉलम को ढक दिया और यू वाले रो को ढक दिया, जैसे हमने ये वाला लिया था टर्म, तो इस वाले कॉलम को ढक दिया और इस वाले रो को ढक दिया, तो बचता ये 4 टर्म है ना, तो इन 4 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इस तरह से ही सबके साथ करेंगे। तो ये वाले टर्म पे थे हम लोग, तो इसके रो को भी ढक दिया, इसके कॉलम को भी इस तरह से ढक दिया, और ढकने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो v माइनस वी डब्लू, और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ u इंटू वी, और फिर माइनस होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई के साथ, तो माइनस ऑलरेडी है एक, तो माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों सेम ही है तो u इंटू वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। यहाँ पे ना ये होना, देखो u के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो u का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा और यहाँ आएगा वी डब्लू, तो यहाँ पे आएगा वी डब्लू, थोड़ा सा गलती हो गया था मुझसे, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा वी डब्लू और यू डब्लू मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और यहाँ बीच में एक माइनस ऑलरेडी आता है तो ये प्लस, और यू डब्लू में यू वी इंटू वी डब्लू, तो ये यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है 1 माइनस वी, और इसको अंदर जब भेजा मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया यू स्क्वायर वी, फिर प्लस यू स्क्वायर वी डब्लू, यू स्क्वायर वी डब्लू, और फिर प्लस यू 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 स्क्वायर और वी डब्लू, ये वी डब्लू आ गया, और फिर प्लस यू, यू को बाहर रखते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा,
यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो, जैसे ये v को इस u v से मल्टीप्लाई किया, यहाँ u v स्क्वायर बन गया, और उसके बाद फिर माइनस, ये बीच में माइनस है ना, तो v w और u v है, तो v का स्क्वायर पहले, और फिर क्या है w और u है, तो w और u, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है, प्लस u v का स्क्वायर w, u v का स्क्वायर w, ठीक है। ये चीज़ दिख गई आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो एक सेकेंड में, कि माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा ना, ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे माइनस हो गया। देखो ये वाला टर्म और ये टर्म जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ माइनस था ना, तो मैं यहाँ गलती से प्लस लिख गया, तो ये और ये कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे ये टर्म दिख रहा है वी स्क्वायर डब्ल्यू यू, वी स्क्वायर डब्ल्यू यू, तो ये टर्म भी कैंसिल हो रहा है। तो इसके बाद ये दो टर्म कैंसिल होने के बाद हम जब इसको लिखेंगे 1 माइनस वी, और ये यू स्क्वायर वी रह गया, बच गया बस, और फिर प्लस यू, और यहाँ पे सिर्फ ये एक टर्म बच गया, तो यू वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक टर्म बच गया ये, अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू स्क्वायर वी आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और माइनस वी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये फिर प्लस, और इसके अंदर हम u को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये सेम है और साइन बस अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया मेरा यू स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ध्यान से अगर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, अगर याद है आप लोगों को, तो अभी तक याद आ गया होगा कि यू स्क्वायर वी ही हमें प्रूव करना था, तो डेल यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू स्क्वायर वी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में हमको यू स्क्वायर वी तो प्रूव करना था। कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया हो। अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।